श्री शंकराचार्य की वाणी। प्रकीर्ण। इस संसार में 3 बातें अत्यंत दुर्लभ हैं और वे केवल ईश्वर की अनुकंपा से ही प्राप्त होती है। वे हैं मनुष्य जन्म, मुक्ति की इच्छा और महापुरुष की शरण। येन केन प्रकारेण मनुष्य जन्म और उसमें भी पुरुष शरीर मिल गया और वेदाध्ययन भी कर लिया, पर उसके बाद भी जो मनुष्य मुक्ति लाभ के लिए प्रयत्न नहीं करता वह बड़ा मूर्ख है। बल्कि कहना चाहिए कि असत वस्तुओं के पीछे भटककर वह मानो आत्महत्या ही कर रहा है। मुक्ति की ओर अग्रसर कराने वाले साधनों में सर्वश्रेष्ठ स्थान केवल भक्ति का है। स्वस्वरूप के अनुसंधान का नाम भक्ति है। जागृत अवस्था में स्वप्न मिथ्या है और स्वप्न में जागरण की अवस्था नहीं रहती। फिर भी सुषुप्तावस्था में ये दोनों नहीं रह जाती और इन दोनों में सुषुप्तावस्था का ही अनुभव होता है। इस प्रकार ये तीनों ही अवस्थाएं असत्य हैं, क्योंकि ये तीनों त्रिगुण से उत्पन्न है, किंतु इनका साक्षी आत्मा तीनों गुणों से परे, निर्गुण, नित्य, एक रूप एवं चिरंतन है। यह संसार यद्यपि हमारे दैनिक अनुभव का विषय है, जिससे सभी व्यवहारिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है, किंतु फिर भी यह स्वप्न जगत की भांति असत स्वरूप है, क्योंकि इसका प्रतिक्षण विरोध होता रहता है। ज्ञान और कर्म के बीच पर्वत सदृश अडिग विरोध है। भगवान व्यास ने इस पर बहुत विचार करने के पश्चात अपने पुत्र को इस प्रकार बोध कराया। इन दोनों मार्गों की वेदों में शिक्षा दी गई है। एक है कर्म का मार्ग या प्रवृत्ति और दूसरा त्याग का मार्ग या निवृत्ति। परम अद्वैत की महानता की तुलना में देव देवादि भी दैत्य जैसे प्रतीत होने लगते हैं और देवलोक दानवलोक जैसा प्रतीत होने लगता है। दुख और मोह उसके लिए हैं जो इच्छा और कर्म का कारण नहीं जानता, उसके लिए नहीं जो आकाशवत सर्वव्यापी शुद्ध बुद्ध आत्मा को सर्वत्र देखता है। जिसका भ्रम नष्ट हो गया है वह आत्मज्ञान को किसी कर्म अथवा किसी अन्य ज्ञान के साथ संयुक्त करने की इच्छा नहीं करता। जो व्यक्ति इस जगत का कारण शून्य मानता है वह मानो वंध्या पुत्र से संबंध स्थापित करना चाहता है अथवा मृगमरीचिका के जल से अपनी प्यास बुझाना चाहता है। ज्ञानी पुरुष को सदैव तल्लीनता से आत्मचिंतन करना चाहिए। आत्मा यद्यपि अदृश्य है, किंतु वही एकमात्र सत्य है और यद्यपि उसकी प्रतीति नाम रूप के जगत में होती है, फिर भी वह चेतन और ज्ञान स्वरूप है। जो कुछ भी कामना प्रेरित होता है वह दुख का मूल कारण होता है और क्षण भर में ही निस्सार तथा फीका प्रतीत होने लगता है। केवल अज्ञानी ही उसके पीछे दौड़ता है। तीनों लोकों में प्रत्येक व्यक्ति सुख के लिए ही दौड़ता फिरता है, दुखों के लिए बिल्कुल नहीं। किंतु दुख के 2 स्रोत हैं, एक है देह के प्रति मैं का भाव और दूसरा संसार की वस्तुओं के प्रति मेरेपन का भाव। स्वप्न में कर्ण गोचर मंत्र जागृत अवस्था में सत्य हो जाता है और स्वप्न में प्राप्त वरदान का फल भी प्रत्यक्ष रूप में प्रातःकाल मिल जाता है। इस प्रकार असत से भी सत्य की उत्पत्ति हो जाती है। सत्य परम धाम है, वह परम धाम है क्योंकि उपनिषदों का भी वही गंतव्य स्थल है। सत्य का अर्थ है मन, वाणी और कर्म से कपटाचरण का अभाव। आत्मा ब्रह्म ही है। आत्मज्ञान के द्वारा कामना
कर्म और पुनर्जन्म का कारण अज्ञान निशेषतया नष्ट हो जाता है। मुक्ति का अर्थ है मैं और मेरा का संपूर्णतया त्याग तथा आत्मानुभूति के प्रति निष्ठा। स्वप्न एक मानसिक कल्पना है जो असत है, क्योंकि दूसरे ही क्षण वह फिर दृष्टिगोचर नहीं होता। स्वप्न में व्यक्ति वस्तुओं को अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, रोचक तथा भयानक देखकर सोचता है कि वे वास्तव में सत्य हैं। उस समय वह एक क्षण के लिए भी नहीं सोचता कि वे सब मिथ्या हैं। इसी प्रकार आत्मज्ञान रूपी सूर्योदय होने तक यह संसार सत्य प्रतीत होता है। परमात्मा अपनी सृष्टि के प्रति न्याय रहित तथा करुणा रहित कभी नहीं है। शरीर के प्रति पूर्ण आसक्त रहते हुए जो व्यक्ति आत्मानुभूति की अभिलाषा करता है, वह मानो मगर की पीठ को भ्रमवश लकड़ी का लट्ठा समझकर नदी पार करना चाहता है। असंख्य ग्रंथों में जिस बात का उल्लेख हुआ है उसकी व्याख्या अर्ध श्लोक में ही किए दे रहा हूँ। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। जीव ब्रह्म ही है, वह ब्रह्म से पृथक नहीं। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथकोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। हे प्रभु, जहाँ कहीं मेरा मन जाए वहीं मुझे तेरे रूप का दर्शन हो, जहाँ कहीं मेरा मस्तक हो वहीं तेरे चरण हों।